हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत इस भगवत गीता के सेशन कृष्णा में। प्रभु जी। हरे। तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 24 वर्सेस हमने डिस्कस किए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ तक हमने भगवत गीता में आत्मा के बारे में वर्णन चल रहा है। भगवान आत्मा की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में बता रहे हैं और बड़ी साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। और ये ज्ञान बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। इस संसार में 99% समस्या का कारण क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। इसकी वजह से इस संसार में क्या है, समस्या है, परेशानियां हैं, है ना। तो आज हम भगवत गीता सेकंड चैप्टर 25 वर्ष पर डिस्कस करेंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि कैसे आत्मा का बारे में ज्ञान कैसे लिया जाता है ना। इस भौतिक इंद्रियों से आत्मा को नहीं समझा जा सकता, ना ही रियलाइज किया जा सकता। ठीक है, तो वो कुछ है तो मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर भगवद गीता पढ़ते हैं। अव्यक्तो अयम चिन्तयोऽयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विद्यतेवैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्या बता रहे हैं भगवान? यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब अदृश्य। अदृश्य, हम अदृश्य किसको बोलते हैं? जो हमारी आंखों की रेंज में नहीं परसीव होती उसको हम अदृश्य बोल देते हैं। तो ये भौतिक इंद्रियों से अदृश्य है, मतलब भौतिक आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता। अकल्पनीय, कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब तुलना क्या हो, हम समझ ही नहीं सकते तो किसी की तुलना किससे करेंगे उसकी, हैं? कल्पना ही नहीं की जा सकती। तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। और क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं उस तरीके से या भौतिक संसार में जो भी चीज है उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, है ना? लेकिन इस आत्मा में परिवर्तन नहीं होते। आप देखेंगे, इसका प्रूफ क्या है। आप देखो, आप प्रैक्टिकल आप करके देखो। आप जब छोटे बच्चे थे उस समय का फोटो, फिर 5 साल के बाद का फोटो, फिर 10 साल का फोटो, 15 साल का फोटो, 20, 25, 30 ऐसे फोटो आप लगाओ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फोटो में आपका शरीर का में परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन आपने कभी ये फील किया है कि मैं बदल गया हूँ? हम कभी नहीं ऐसा महसूस करते। बचपन में भी हमको ही लगता है मैं वही हूँ, बूढ़े हो जाते तब भी हमको वही लगता है ना। इसीलिए यहाँ पे प्रूफ क्या है इसका, अपरिवर्तनशील है ना। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम इन शारीरिक रिलेशंस, जो रिलेशंस हैं, भाई, ताता, चाऊ, ताऊ वगैरह, है ना, इनके लिए आप क्या कर रहे हो? अपने कर्तव्य, जो हाईएस्ट कर्तव्य हैं, हाईएस्ट जो ड्यूटीज हैं, उनका आप पालन नहीं कर रहे। और हाईएस्ट कर्तव्य इस संसार में क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। और वैसे भी अर्जुन क्या थे? क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? जनता की रक्षा करना, धर्म के लिए युद्ध करना, है ना। जो अधार्मिक, अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं ऐसे लोगों को क्या करना? उनको दंड देना। और वही भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन को अपने हायर ड्यूटीज को याद दिला रहे हैं। वो भूल गए हैं कुछ समय के लिए। क्यों, किस लिए हम भूल गए हैं? क्योंकि वो अपने को शरीर मान बैठे हैं। इसीलिए सबसे पहले अर्जुन को भगवान ने यही बोला कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो। क्योंकि वो उसी के कारण तो वो अपने शरीर
समझ रहा था। और फिर उस शरीर से रिलेटेड जितने भी टेम्परेरी रिलेशन, मेरे मामा हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं ना, इन सबको मेरे गुरुजन हैं। तो इस तरीके से वो देख रहा था। तो वो क्यों भगवान इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, इसलिए भगवान उनको समझा रहे हैं इस तरीके से। अब उन कर्तव्यों का पालन, अब ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो भी अधर्म, तो जो घर में भी उसके रिलेटिव हैं, अगर वो अधार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उसका, अगर वो राजा है उस परिवार का सदस्य, उसका कर्तव्य बनता है कि उनको दंड दे। जैसे मान लो कोई भी जज है, जज का बेटा अगर कोई क्राइम करता है ना, तो सही जज होगा तो वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उसको सजा मिलनी है वो सुनाएगा, है ना, क्योंकि उसका वो कर्तव्य है। वो ये नहीं बोल सकता ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो, है ना, तो फिर उसको जज बनने का अधिकार ही नहीं, है ना। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये उनको जो हायर ड्यूटीज हैं वो समझा रहे हैं। इसीलिए हमें जीवन में ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हायर ड्यूटीज होती हैं उनके लिए हमें छोटी छोटी ड्यूटीज को त्यागना पड़ता है ना। जैसे जज को अपने बच्चे के साथ जो प्रेम है वो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने गलत कार्य किया है तो उसे सजा सुनानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। कल हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा इस भौतिक तत्वों से मिलकर नहीं बना। आत्मा आध्यात्मिक तत्वों से मिलकर बना है। वो क्या है? सत्य, चित और आनंद। उसके गुण क्या है? सत्य है, सत्य मतलब हमेशा, इटर्नल, हमेशा एग्जिस्ट करता है। चित मतलब ज्ञान में है, और आनंद मतलब हमेशा सुख में रहता है। इसीलिए आप देखो, ये उसका गुण है आत्मा के। इसीलिए आप देखो, आत्मा हमेशा सुख चाहता है, आनंदमयो अभ्यास, है ना। हमेशा आप देखो कि आत्मा, हम हमेशा इस संसार में सुखी तो ढूंढ रहे हैं हर कार्य में। तो ये जो आध्यात्मिक गुणों से, इनसे मिलके बना है, तो इसको हम भौतिक जो यंत्रों या भौतिक इंद्रियों से इसको परसीव नहीं कर सकते। इसीलिए हम भगवान को भी इस भौतिक इंद्रियों से या भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? दिव्य चक्षु चाहिए। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, है ना। तो है कि नहीं? चाहे कितना भी रिसर्च कर लें, कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, किसी भी एक्सपेरिमेंट से आत्मा के अस्तित्व के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। इसको तो केवल जिस व्यक्ति ने बनाया है और शास्त्रों में वो ज्ञान दिया है, श्रुति मतलब शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है, उसी से ही समझा जा सकता है। तो आत्मा के बारे में ज्ञान कहाँ से लेना पड़ेगा? इन शास्त्रों से। और ये शास्त्र तो आजकल लोग माइथोलॉजी समझते हैं। इसीलिए आप देखो, सारा समाज क्या है, इस आत्मा के विज्ञान को नहीं समझता। और ये यही क्या है, यही आध्यात्मिकता का एबीसीडी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आध्यात्मिक में, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। जिस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज होती है ना, या फिर कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसके बेसिक्स होते हैं, है ना, फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे आप देखो, कोई लैंग्वेज सीखने में सबसे पहले अल्फाबेट्स को सीखना पड़ता है। अल्फाबेट्स नहीं सीखेंगे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, है ना। उसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है, जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम
कौन है, भगवान क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो और उसके बारे में ज्ञान कैसे मिलता है? शास्त्रों के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस भगवत गीता, इन शास्त्रों पर विश्वास रखना पड़ेगा, है ना। वैसे भी हम विश्वास तो रखते ही है ना। आप देखो, इस संसार में विश्वास से ही ये सारी दुनिया चल रही है नहीं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो हम विश्वास नहीं करते, हम बोलते दिखाओ भगवान। तो भगवान दिखेंगे भी, लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मद 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 मत्सर्य से, है ना, अ, काला हो गया है, तो दिखते नहीं कैसे भगवान, है ना? तो प्रारंभ में हमें क्या होगा? इन शास्त्रों पर विश्वास करके भगवान की भक्ति करेंगे। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है ना। जैसे आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें इन शास्त्रों को, जिनको हम अनुभव नहीं कर सकते, प्रूफ नहीं किया जा सकता, वो हम शास्त्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे भगवान के बारे में जान, वो भी हमें शास्त्रों से ही समझना पड़ेगा। और जैसे स्वर्ग लोक हैं, उनमें हमारा एक्सेस नहीं है, इस अर्थ प्लेनेट वाले लोगों को, तो कहाँ से? इन शास्त्रों के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है ना। आजकल लोग बोलते नहीं, डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, है ना। डीएनए टेस्ट भी अगर हम कराने बैठेंगे तो बहुत सारे लोगों के डीएनए मैच कर जाएंगे इस संसार में, है ना। इसलिए बेस्ट क्या है? माता से पूछ लो कि पिताजी कौन है, यानी समय भी बच गया, है ना। उसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इसीलिए आप देखो, हम सब क्यों अतिष्ठ क्यों बनते जा रहे हैं, क्यों आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, वहां पर ये शास्त्र पढ़ाए नहीं जा रहे, इनका ज्ञान दिया नहीं जा रहा, है ना। तो आत्मा के बारे में हम समझेंगे नहीं। सब हम शरीर, यही बताया जा रहा है कि तुम ये शरीर हो, तुम ये करो, है ना। इस शरीर को बस मेंटेन करने के लिए ही जिंदगी बर्बाद कर दो, बस ये सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा कल्पनीय है। आत्मा चेतना और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। भगवान क्या है? अनंत है, लेकिन आत्मा क्या है? एक छोटा सा फ्रैक्शन है, छोटा सा पार्टिकल है। अणु मतलब बहुत छोटा है। इसीलिए आप देखेंगे भगवान में जो गुण है सच्चिदानंद, वो आत्मा भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे आप देखेंगे समुद्र, है ना, भगवान क्या है? समुद्र की तरह है, लेकिन समुद्र की एक बूंद क्या है? आत्मा की तरह, है ना। तो आप देखो, समुद्र का जल भी खारा होता है, एक बूंद भी खारी होती है। तो गुण तो, क्वालिटेटिवली तो हम भगवान के समान है, लेकिन परिमाण में भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी इन शास्त्रों के माध्यम से, है ना। और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए हम आपको रेगुलरली बोलते हैं ना कि हमें भगवत गीता, इन शास्त्रों का अध्ययन रेगुलरली करना चाहिए।
यही महान बनाता है हम भारतवासियों को। हमारा भारत इसीलिए महान है क्योंकि ये उच्च ज्ञान इन शास्त्रों में दिया गया है। अब आप देखो, अगर हम इन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये ज्ञान धीरे धीरे विनष्ट हो जाएगा, है ना। वो तो ऐसे महान आचार्यों की, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे महान महान आचार्यों की कृपा से, है ना, इस विश्व में ये ज्ञान बचा हुआ है ना। बड़ी मेहनत, बड़ा कष्ट उठा के, है ना, इन्होंने ये ज्ञान अभी बचा के रखा है। अगर हम सब का क्या दायित्व है कि ये जो भगवत गीता हम पढ़ें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा धीरे धीरे करके, तो हम दूसरों को बता पाएंगे और ये ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहे, वितरित होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप देख रहे थे अभी संस्कृत लैंग्वेज के बारे में लोग बोल रहे थे कि अब इस बार जब जनगणना हो तो अपनी मातृभाषा संस्कृत बताना। मतलब कहा क्या हो गया है, संस्कृत लैंग्वेज में क्राइसिस आ गया है ना। लेकिन इस ज्ञान में क्राइसिस नहीं आएगा अगर हम सब पढ़ना प्रारंभ कर दें, है ना। क्योंकि ये ज्ञान ऐसे आचार्यों की कृपा से सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है, बस मात्र हमें पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवत गीता डेली एक श्लोक कम से कम पढ़ना चाहिए, है ना, और भगवान के नामों का जप करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को, इस श्लोक को विराम करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। आपको समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से तो नहीं जा रहा है? फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।